Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Back to Bengal. बंगाल वापसी एपिसोड 3 क्रमशः। पिछले भाग में हमने स्वामी जी और गाय संरक्षण सोसाइटी के उपदेशक के बीच एक तीखी वार्तालाप का वर्णन सुना। उपदेशक ने कहा कि उनकी संस्था केवल गायों की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। स्वामी जी ने इस पर गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि जहां अकाल में लाखों मनुष्य मरते हैं, वहां मनुष्य की सेवा सर्वोपरि है। पहले भूखे और असहाय लोगों को भोजन, शिक्षा एवं आध्यात्मिक सहायता दी जानी चाहिए। इस वार्तालाप से स्पष्ट है कि धार्मिक सिद्धांतों से ऊपर उठकर कर्म की वास्तविक महत्ता है। यह भाग बंगाल वापसी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी और उनके शिष्यों की यात्रा, संघर्ष और उनके भावनात्मक पहलुओं को उजागर करता है। इसमें बंगाल लौटने का अनुभव, वहां की परिस्थितियां और उनके भीतर उमड़ते विचारों का उल्लेख है। एक शाम स्वामी प्रेमानंद के साथ बातचीत करते समय स्वामी जी अचानक मौन हो गए और अपने शिष्यों से पूछा कि क्या उन्होंने कुछ देखा। शिष्यों ने ना में सिर हिलाया। स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने एक भूत देखा जिसका सिर उसके शरीर से अलग था। यह भूत अत्यंत पीड़ा में था और स्वामी जी से मुक्ति की प्रार्थना कर रहा था। पूछताछ से पता चला कि यह भूत उस ब्राह्मण का था जिसका कर्जदार द्वारा गला काटकर गंगा में फेंक दिया गया था। इस अद्भुत अनुभव ने स्वामी जी की यौगिक शक्तियों एवं उनकी आध्यात्मिक जागरूकता की पुष्टि की। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। एक दिन अपने शिष्य से बात करते हुए उन्होंने कहा, प्रकृति के विरुद्ध विद्रोह, आत्म संरक्षण के लिए संघर्ष, यही है जो आत्मा और पदार्थ में भेद करता है। जहां जीवन है वहां संघर्ष है, वहां आत्मा का प्रकटीकरण होता है। सभी राष्ट्रों का इतिहास पर हो और तुम्हें यह नियम स्पष्ट दिखाई देगा। केवल यह राष्ट्र ही है जो प्रकृति के साथ बहता रहता है। तुम जीवित होने से अधिक मृत हो। तुम एक सम्मोहित अवस्था में हो। पिछले 1000 वर्षों से या उससे अधिक समय तक तुम्हें बताया गया है कि तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम बेकार हो आदि, और तुमने स्वयं को ऐसा मान लिया है। मेरा यह शरीर भी भारतीय भूमि पर जन्मा और पला, पर मैंने कभी अपने मन में ऐसे हानिकारक विचारों को प्रवेश करने नहीं दिया। मैंने अपने आप में जबरदस्त विश्वास रखा। इसी कारण प्रभु की कृपा से जो लोग हमें कमजोर और नीचा समझते हैं, मुझे अपना शिक्षक मानते हैं। यदि तुम्हारे पास भी मेरे समान आत्मविश्वास है, यदि तुम यह विश्वास कर सको कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति, असीम बुद्धिमत्ता और अडिग ऊर्जा है, और यदि तुम इस शक्ति को जागृत कर सको, तो तुम भी मेरे समान हो जाओगे। तुम चमत्कार करोगे। तुम कहोगे, हमारे भीतर वह शक्ति कहां है कि हम ऐसा सोच सकें, और वे शिक्षक कहां हैं जो हमें कमजोरी के बारे में ना कहकर ताकत के बारे में बताएं और हमारे भीतर उस विश्वास को जगाएं। मैंने यह संदेश देने और अपना जीवन उदाहरण बनाकर तुम्हें यह मार्ग दिखाने के लिए यह वचन तुम्हारे समक्ष रखा है। मुझसे तुम्हें उस सत्य को सीखना और अनुभूत करना है, और फिर नगर नगर, गांव गांव, दरवाजा दरवाजा जाकर
उस विचार को फैलाना है। जाओ और हर भारतीय से कहो, उठो, जागो और स्वप्न ना देखो। स्वयं को जागृत करो और अपने भीतर दिव्यता को प्रकट करो। ऐसी कोई कमी या दुख नहीं जिसे तुम अपने भीतर आत्मा की शक्ति के प्रति जागरूकता से दूर ना कर सको। इन शब्दों पर विश्वास रखो, तुम सर्वशक्तिमान बन जाओगे। एक दिन सेलेब्स गार्डन में वेदों और दर्शन में निपुण कुछ गुजराती पंडित स्वामी जी से शास्त्रों पर चर्चा करने आए। यह सोचकर कि पश्चिम में उनके प्रवास के कारण उनकी संस्कृत पर पकड़ कमजोर हो गई होगी, उन्होंने उनसे संस्कृत में ही बात की। स्वामी जी ने उनके प्रबल तर्क वितर्कों का शांत चित्त होकर उत्तर दिया और सर्वोत्तम शुद्ध संस्कृत में ही बोल पड़े। एक बार उन्होंने गलती से स्वस्ति के स्थान पर अस्थि शब्द का प्रयोग किया। इस मामूली गलती पर पंडित जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन स्वामी जी ने तुरंत सुधरते हुए कहा, मैं पंडितों का सेवक हूं, कृपया इस त्रुटि को माफ कर दें। उनकी चर्चा का मुख्य विषय उत्तर मीमांसा की स्थिति थी। स्वामी जी ने उत्तर मीमांसा की श्रेष्ठता को इतनी तर्क संगतता और भाषा की शक्ति के साथ स्थापित किया कि पंडितों को उनके ज्ञान की महत्ता स्वीकार करनी पड़ी। जाते समय उन्होंने स्वामी जी के कुछ प्रशंसकों से कहा, हालांकि उनकी संस्कृत व्याकरण पर पूरी पकड़ नहीं है, परंतु वे निस्संदेह शास्त्रों की अंतरतम आत्मा के दर्शक हैं, जिन पर उनका अद्वितीय अधिकार है। चर्चा में वे अद्वितीय हैं और जिस प्रकार वे अपने विचारों का सारांश प्रस्तुत करते हैं तथा अपने विरोधियों के तर्कों का खंडन करते हैं, वह अद्भुत है। उनके बौद्धिक उपहार अद्भुत हैं। जब पंडित चले गए तब स्वामी जी ने उनके असभ्य व्यवहार का जिक्र करते हुए कहा, पश्चिम में ऐसा आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाता। उन्होंने कहा, पश्चिमी सभ्यता में विवाद की भावना को अपनाया जाता है, परंतु कभी भी विरोधी की भाषा में त्रुटियां पकड़कर या विषय वस्तु को किनारे रखकर नहीं। हमारे पंडित धर्म की आत्मा को केवल अक्षरों के झगड़े में उलझा देते हैं। वे केवल खोलों पर लड़ते हैं और तर्कशीलता में इतने अंधे हो जाते हैं कि अंदर छिपे बीज को नहीं देखते। इस दौरान जब पंडितों के साथ चर्चा चल रही थी, स्वामी रामकृष्णानंद को ध्यान में बैठे देखा गया। वे अपनी मालाओं की गिनती कर रहे थे। उन्होंने बाद में कहा कि वे अपने पूरे मन से प्रार्थना कर रहे थे ताकि उनके प्रिय भाई शिष्य विजयी हो सके। एक अन्य अवसर पर कुछ लोग स्वामी जी से प्राणायाम के बारे में पूछने आए। अन्य आगंतुकों के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद बिना पूछे ही स्वामी जी ने प्राणायाम पर वार्ता शुरू कर दी। दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चर्चा चलती रही। सभी उपस्थित लोगों को स्पष्ट था कि स्वामी जी ने अपनी पुस्तक राजयोग में जो बताया है वह योग के उनके ज्ञान का केवल एक छोटा अंश है, और दूसरा उनका ज्ञान केवल पुस्तक ज्ञान नहीं है बल्कि अनुभूति से प्राप्त हुआ है। जो बात इन आगंतुकों को सबसे अधिक चकित करने वाली थी वह यह थी कि स्वामी जी को पहले से ही ज्ञात था कि वे प्राणायाम के बारे में जानना चाहते हैं और बिना बताए ही उनके प्रश्नों के उत्तर दे गए। बाद में जब किसी शिष्य ने इस बारे में पूछा तो स्वामी जी ने कहा, ऐसी घटनाएं पश्चिम में कई बार घट चुकी हैं और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं उनके मन में उठते प्रश्नों को कैसे जान लेता हूं। बातचीत फिर मन, पढ़ाई, पिछले जन्मों की स्मृति और अन्य विभिन्न योग शक्तियों की ओर बढ़ गई। एक व्यक्ति ने सीधा पूछा, तो स्वामी जी, क्या आप अपने पिछले जन्मों को जानते हैं? तुरंत उन्होंने उत्तर दिया, हां, मुझे पता है। परंतु जब उनसे अपने पिछले जन्मों का खुलासा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें जान सकता हूं, मैं जानता हूं, परंतु मैं इस विषय पर कुछ कहने को प्राथमिकता नहीं देता।
एक शाम स्वामी प्रेमानंद के साथ साधारण वार्तालाप में बैठे थे, तभी अचानक स्वामी जी मौन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? उनके भाई शिष्य ने नकारात्मक उत्तर दिया। तब स्वामी जी ने कहा, उन्होंने अभी एक भूत देखा जिसका सिर उसके शरीर से अलग था। उस भूत ने पीड़ा से ग्रस्त होकर स्वामी जी से प्रार्थना की कि उसकी मुक्ति कर दी जाए। पूछताछ में पता चला कि उस बाग भवन में कई वर्षों पूर्व एक ब्राह्मण जो ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता था, उसका एक कर्जदार ने गला काट दिया था और उसका शरीर गंगा में फेंक दिया था। अन्य अवसरों पर भी स्वामी जी से निर्जीव आत्माओं की उपस्थिति होती थी। वे उन आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करते और उन्हें आशीर्वाद देते। जैसा कि हमने उल्लेख किया, तब मठ आलम बाजार में दक्षिणेश्वर के पास स्थित था। जैसा कि अपेक्षित था, भिक्षुओं की खुशी तब चरम पर थी जब उन्हें अपना प्रिय नरेन फिर से अपने साथ देखने को मिला। वे गुरु के साथ बिताए गए दिनों और भटकते जीवन के अनुभवों को याद करते और स्वामी जी ने पश्चिम में अपने जीवन की घटनाओं और अनुभवों का वर्णन किया। उन्होंने अपने भाई शिष्य के सामाजिक संकोचों को दूर किया और धीरे धीरे पश्चिमियों के साथ संबंध स्थापित करने की अपनी आपत्तियों को भी दूर कर लिया। समय के साथ उन्हें यह संतोष मिला कि उनके भाई शिष्य विदेश से आए उनके शिष्यों को वास्तविक भाई बहन के रूप में अपनाने लगे। इस अवधि के दौरान मठ में स्वामी जी के जीवन की झलकियां हमें स्वामी अखंडानंद और स्वामी विरजानंद की स्मृतियों से मिलती हैं, जो वहां उस समय मौजूद थे। स्वामी अखंडानंद कहते हैं, गोपाल लाल सील के बाग भवन में विभिन्न प्रकार के लोग स्वामी जी को देखने आते थे। स्वामी जी रोज मठ आते, रात हमारे साथ रुकते, अगले सुबह फिर बाग में चले जाते। इस बार मठ में आने के बाद स्वामी जी ने सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के कुछ पाठ दिए। उन्होंने हमसे पूछा, क्या पीने से पहले पानी को उबाल कर छाना जाता है? फिर हमने उन्हें अपना फिल्टर दिखाया। उन्होंने हमें डेलसार्ट पद्धति के अनुसार कुछ व्यायाम सिखाए। कुछ दिनों तक ये डेलसार्ट व्यायाम मठ में किए गए। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम में लगभग 3 साल रहने के बाद और लगातार अंग्रेजी भाषा में बातचीत और भाषण देने के बावजूद स्वामी जी ने घर लौटने के बाद गीत गोविंद के श्लोकों का जाप किया और उनमें एक प्रकार का मद्यसार अनुभव हो गया। मद्रासी भक्तों में से 3 और गुडविन अधिकांशतः मठ में ही रहते थे। मद्रासी अलग से खाना पकाते थे। गुडविन और किडी हमारे साथ खाते थे। गुडविन छोटे बच्चे की तरह नाचते और गाते थे। उन्हें शंकरा शिवा व्योम व्योम भोला गाते सुनना अत्यंत मधुर होता था। स्वामी विरजानंद स्वामी जी के एक शिष्य कहते हैं, उस समय स्वामी जी का शरीर हल्के रंग का था। उनके चेहरे पर एक तेजस्वी चमक थी। दिन के समय स्वामी जी काशीपुर में गोपाल लाल सील के घर पर रहते थे और शाम को अपने मित्रों और शिष्यों के साथ मठ तक पूरा रास्ता पैदल चलते थे। मठ आने के बाद वे अपने वस्त्र उतार देते और केवल कंबल पहनते थे। कभी कभी यदि रात बहुत देर हो जाती तो वे सेलेब्स के घर पर ही रात बिताते। वहां कई लोग स्वामी जी से मिलने आते, उनसे वार्तालाप करते और जब वे मठ लौटते तो वहां भी बातचीत का अंत ना होता। वे कहानियां सुनाते, अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन करते या अपने भाई शिष्यों के साथ हंसी मजाक करते रहते थे। गुडविन और मद्रासी शिष्य सदैव स्वामी जी के साथ रहते थे। गुडविन दिन रात स्वामी जी की सेवा करते। आहा, उनकी सेवा की अद्भुत भावना क्या थी। श्रीमती सेवियर भी
सेलेब्स के घर पर स्वामी जी की सेवा करती थी। स्वामी जी अपना दोपहर का भोजन और चाय वहीं लेते थे। श्रीमान और श्रीमती सेवियर भी कभी कभार मठ आते थे। उस समय में निरंजन महाराज और गोपाल जुम्बर मनोरंजन करते थे। शिकागो के श्री टर्नबुल पहले ही स्वामी जी के भारत लौटने से काफी पहले भारत आ चुके थे। वे कलकत्ता में रहते थे और मठ का बार बार दर्शन करते थे। स्वामी जी के कलकत्ता आने के पश्चात श्री टर्नबुल अक्सर उन्हें देखते रहते थे। सुबह 8 से 9 बजे तक गीता या उपनिषद की कक्षा होती थी या प्रश्नोत्तर कक्षा होती थी। सभी ब्रह्मचर्य और सन्यासी इसमें भाग लेते थे। स्वामी जी की उपलब्धियों में से एक यह भी थी कि उन्होंने अपने भाई शिष्यों की धार्मिक जीवन शैली की व्यक्तिगत धारणा को बदलते हुए उनमें दूसरों के प्रति चिंता और सेवा की भावना को प्रमुखता से स्थापित किया। अब तक मठ के भिक्षुओं का आदर्श केवल ध्यान और कठोर तपस्या द्वारा स्वयं की आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की प्राप्ति के लिए रहा था और वे जितना हो सके संसार से दूर रहने का प्रयास करते थे। यह परंपरा और ऋषियों द्वारा वैदिक काल से स्वीकृत हिंदू विचार था। परंतु स्वामी जी के लौटने के साथ ही एक नई व्यवस्था का आरंभ हुआ। उन्होंने बार बार अपने पश्चिमी पत्रों में, जैसा कि पहले भी किया था, उन पर उनके अपने और अपने गुरु श्री रामकृष्ण के मिशन पर विश्वास की कमी, एक सक्रिय निकाय के रूप में स्वयं को संगठित ना करने और उपदेश तथा प्रचार के प्रति उदासीनता के लिए उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनमें से प्रत्येक एक आध्यात्मिक सिंह है जिसमें यदि वह अपनी छिपी हुई शक्ति को उजागर कर दे तो वह संसार को हिला सकता है। समय मांगता है कि वे इस नए प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाएं और अपने उदाहरण से यह प्रदर्शित करें कि गरीबों, असहायों और रोगियों की सेवा कैसे की जाती है। उनमें ईश्वर को देखें तथा लोगों में ही ऐसी ही प्रेरणा जगाएं। उन्होंने कहा कि उनका जीवन मिशन यह है कि वे भारत में ऐसे सन्यासियों का एक क्रम बनाएं जो जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दें। हालांकि उनका प्रस्तावित जीवन का यह सिद्धांत जो प्रेरणादायक था, उसे तुरंत स्वीकार करना उनके लिए बहुत क्रांतिकारी था। कैसे हो सकता है कि कोई अन्य के कहने पर अचानक अपने जीवन के आदर्श को बदल दे जो अब तक उसने अपनाया था, और ऐसा आदर्श अपनाए जो स्पष्ट रूप से उसकी प्रकृति और उसके प्रशिक्षण के विपरीत प्रतीत होता हो। पर कौन था जो स्वामी जी की बात को टाल सके? उन्होंने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और श्री रामकृष्ण के उपदेश तथा जीवन के महत्व में अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से उन्हें अभिभूत कर दिया। साथ ही अपने उस ज्वलंत प्रेम के कारण जो उनके भावपूर्ण आग्रहों के पीछे था, उन्होंने अपने गुरु के संदेश की नई व्याख्या करते हुए उन्हें दिखाया कि उनका सर्वोच्च कर्तव्य गुरु के मिशन को आगे बढ़ाना है। उन्हें जनता की स्थिति को सेवा द्वारा उठाना है और गुरु के जीवनदायिनी विचारों को संसार भर में फैलाकर धार्मिक पुनर्नवा करना है। यह मिशन उन्हें स्वामी जी के नेतृत्व में श्री रामकृष्ण द्वारा सौंपा गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल अपनी व्यक्तिगत मुक्ति में लिप्त रहना उन दिव्य अवतारों के प्रिय शिष्यों के योग्य नहीं है। क्या उनके शिष्यत्व के तथ्य से ही उनकी मुक्ति सुनिश्चित नहीं हो गई थी? और उन्हें जागृत होना और दूसरों को भी जगाना था। अपने गुरु की आवाज को गुरु के समान मानते हुए भाई शिष्यों ने अंततः समझौता कर लिया। वे स्वामी जी के कहने पर कुछ भी करने और कहीं भी जाने के लिए स्वयं को तैयार रखते थे, अपने सभी साथी प्राणियों के कल्याण के लिए। इस आत्मत्याग का पहला फल था
एक ऐसे भाई शिष्य का जिनका पूरा जीवन और आत्मा गुरु की निरंतर अनुष्ठानिक पूजा में विलीन हो चुका था, लगभग 12 वर्षों तक, और जिन्होंने उस कर्तव्य के प्रति इतनी भक्ति दिखाई कि उन्होंने एक दिन भी मठ से बाहर कदम नहीं रखा, अर्थात स्वामी रामकृष्णानंद। वे स्वामी जी के कहने पर मद्रास गए, दक्षिण भारत में वेदांत के उपदेश के लिए एक केंद्र खोलने हेतु। स्वामी शारदानंद और अभेदानंद पहले ही पश्चिम में स्वामी जी के कार्य में सहयोग करने के लिए जा चुके थे, और उसी भावना में स्वामी अखंडानंद मुर्शिदाबाद जिले में अकाल राहत कार्य शुरू करने चले गए। अखंडानंद का यह गुण कि सेवा की प्रेरणा ने उन्हें भाई शिष्यों में सबसे पहले पकड़ लिया था, इसका श्रेय जाता है उन्होंने 1894 में खेतरी में रहते हुए गरीबों के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा था। अन्य भाई साधु भी अब भारत और विदेश में स्वामी जी द्वारा शुरू किए गए किसी भी उपदेश, प्रचार और परोपकारी कार्य को अपनाने के लिए तैयार हो गए। इसके परिणाम स्वरूप उनके साधु भाइयों और शिष्यों के सहयोग से आश्रम, सेवाश्रम और महामारी, अकाल तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत केंद्रों का निर्माण हुआ। इस दौरान स्वामी जी के अनेक कार्यों में शामिल था हिमालय में एक आश्रम की योजना बनाना, मठ को गंगा के तट पर एक अस्थायी और स्वच्छ स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना, और एक ऐसे संगठन की स्थापना की योजना जो बाद में रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना गया, जो उनके शिष्यों के प्रशिक्षण और अनगिनत लोगों के लिए उपदेश प्रदान करे जो उनसे मिलने आते थे, और जो परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से जनता की सेवा करे। साथ ही उनके विचार अमेरिका और इंग्लैंड में स्थित उनके 2 भाई साधुओं के प्रति भी केंद्रित थे। उन्हें कई पत्र प्राप्त हो रहे थे जिनमें उनसे सलाह और पश्चिम लौटने के लिए शीघ्रता का आग्रह किया जा रहा था, जहां और भी बड़े अवसर उनके लिए खुल रहे थे। इन सब और अन्य मांगों के बीच कलकत्ता आगमन के बाद की गतिविधियां मैदान की गर्मी में उनके लिए अत्यधिक हो गईं। डॉक्टरों ने तुरंत पूर्ण विश्राम लेने की सलाह दी। कलकत्ता स्वागत समिति में उनसे कलकत्ता में कई व्याख्यान देने की अपेक्षा थी, अतः सभी को निराशा हुई जब बाबू नरेंद्रनाथ सेन ने 4 मार्च को स्टार थिएटर में दिए गए व्याख्यान के समापन में घोषित किया कि स्वामी विवेकानंद की सेहत वर्तमान में उन्हें कलकत्ता में और व्याख्यान देने की अनुमति नहीं देती, अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें कुछ समय के लिए विश्राम मिले, और इसी उद्देश्य से वे अगले सोमवार को दार्जिलिंग की ओर प्रस्थान करने का विचार रखते हैं। डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए स्वामी जी ने फिलहाल कलकत्ता में अपने कार्यों को विराम दे दिया और भारत के अन्य हिस्सों की यात्रा की योजनाओं को स्थगित कर दिया। 8 मार्च को वे दार्जिलिंग चले गए, जहां श्रीमान और श्रीमती सेवियर पहले से ही पहुंच चुके थे। उनके साथ स्वामी ब्रह्मानंद, त्रिगुणातीतानंद, तुरायानंद, ज्ञानानंद, बाबू गिरीश चंद्र घोष, गुडविन, डॉक्टर टर्नबुल, अलसिंगा पेरुमल, जीजी नरसिम्हाचार्य, सिंगरावेलू मुदलियार भी साथ। दार्जिलिंग में सभी श्रीमान और श्रीमती एमएन बनर्जी के मेहमान बने। बुडवा के महाराजा जो स्वामी जी का अत्यंत आदर करते थे, उन्होंने अपने निवास का एक हिस्सा, जिसे रोज बैंक के नाम से जाना जाता है, स्वामी जी के उपयोग हेतु प्रदान कर दिया। 16 मार्च को गुडविन ने स्वामी शारदानंद को लिखा, स्वामी जी इस और अपने पूर्व कार्यों से काफी थक गए हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें मधुमेह है। उन्हें 6 महीने का पूर्ण मानसिक विश्राम और कड़ी डाइटिंग आवश्यक है। कलकत्ता में स्वागत अच्छा रहा और स्वागत संबोधन के कार्यक्रम में 5000 लोग उपस्थित थे, जबकि हजारों लोग बाहर खड़े थे।
7 मार्च को दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की जयंती पर 60,000 लोग थे और स्वामी जी ने मुझे इतने अनगिनत लोगों के सामने भाषण देने के लिए कहा कि मेरी बकवास सुनाई न दे सके। सौभाग्य से इतना शोर था कि कोई नहीं सुन पाया कि मैंने कितना मूर्खतापूर्ण भाषण दिया। अब स्वामी जी ने पूर्ण विश्राम को अपना लिया। पर्वतीय पगडंडों पर चलते, आसपास के एक बौद्ध मठ का दर्शन करते, हिमालय में होने की खुशी मनाते, मित्रों से बातचीत करते और घंटों ध्यान में बिताते रहे। जब स्वामी जी एमएन बनर्जी के मेहमान थे तब 2 घटनाएं हुई। उनकी यौगिक शक्तियों की झलक मिली। उस समय परिवार में एक मोतीलाल मुखर्जी भी रहते थे जो बाद में स्वामी सच्चिदानंद बन गए। उन्हें तेज बुखार और भ्रम की स्थिति हो गई थी। स्वामी जी ने दया भाव से बस उनके सिर को छू लिया। उसी क्षण बुखार तुरंत उतर गया और मरीज सामान्य हो गया। यही व्यक्ति भावनात्मक प्रवृत्ति के भक्त थे। अक्सर संकीर्तन के दौरान वे भावात्मक अवस्था में गिर पड़ते, रोते, कराहते, जमीन पर लोटपोट हो जाते, अपने हाथ पैर को पीटते। एक दिन स्वामी जी ने उनके हृदय के ऊपर स्पर्श किया। उसी क्षण से उस व्यक्ति की संपूर्ण धार्मिक प्रवृत्ति बदल गई और वह अद्वैतवादी बनकर ज्ञान योग की ओर समर्पित हो गया। कहने की जरूरत नहीं कि वह अब असामान्य अवस्थाओं का शिकार नहीं रहा। 16 मार्च को स्वामी जी को खेतरी के राजा का एक टेलीग्राम मिला जिसमें कहा गया कि राजा उनसे मिलने के लिए रास्ते में है। 18 मार्च की सुबह राजा अपने साथियों सहित कलकत्ता पहुंचे। आलम बाजार मठ से स्वामी शिवानंद, त्रिगुणातीतानंद तथा मारवाड़ी और हिंदुस्तानी अभिजात वर्ग के एक बड़े समूह के साथ साथ कुछ प्रमुख बंगाली स्वामी जी को होबर स्टेशन पर राजा द्वारा स्वागत किया गया। स्वामियों ने राजा का पारंपरिक अंदाज में स्वागत करते हुए उन्हें एक नारियल, धान और दुर्वा घास भेंट की। राजा को फिर राइस वॉक्स बोगला के भव्य हवेली में ले जाया गया जहां उनका आवास बना। स्वामी जी को राजा के आगमन की सूचना दी गई और वह 21 मार्च को दार्जिलिंग मेल द्वारा कलकत्ता लौट आए। यह सियालदह स्टेशन पर सुबह 10:45 बजे पहुंची। राजा ने पहले ही 2 व्यक्तियों को बैरकपुर पर स्वामी का स्वागत करने भेज दिया था। स्वयं भी नवाब ऑफ लोहारू, राइस बॉक्स बोगला बहादुर और अन्य के साथ सियालदह पहुंचे। स्टेशन पर एक विशाल भीड़ और ज्यादातर मारवाड़ी एकत्र हो गए थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, राजा स्वामी जी के साथ यात्रा करने वाले प्रथम श्रेणी के डिब्बे में प्रवेश कर उनके सामने विनम्रता पूर्वक झुक गए। फिर उन्होंने स्वामी जी के चरणों को धोया और उन्हें मालाएं चढ़ाई। जब स्वामी जी ट्रेन से बाहर निकले तो उन्हें नवाब ऑफ लोहारू और अन्य से परिचित कराया गया। राजा ने तब स्वामी जी का स्वागत संबोधन भी पढ़ा। इसके पश्चात स्वामी जी को एक समारोह में ले जाया गया जहां राजा का निवास था। स्नान के बाद स्वामी जी राजा के दरबार में शामिल हुए और वहां मौजूद सेठों और अन्य मारवाड़ी व्यापारियों द्वारा उन्हें उपहार दिए गए जो वहां एकत्र हुए थे। दोपहर में राजा स्वामी जी के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर गए और वापसी के दौरान आलम बाजार मठ पहुंचे। वहां स्थित श्री रामकृष्ण के मंदिर में प्रणाम किया। फिर हॉल में एक गद्दे पर घुटने टेक कर स्वामी जी के सामने झुक गए। उनका सरल वस्त्र और नम्र व्यवहार भिक्षुओं को अत्यंत प्रभावित कर गया। स्वामी जी के आदेश पर उस दिन विशेष रूप से श्री रामकृष्ण को भेंट अर्पित की गई और राजा का भव्यता पूर्वक आतिथ्य किया गया। स्वामी जी ने राजा के साथ हिंदू धर्म के मिशन पर विस्तृत वार्ता की।
रात में स्वामी जी राजा के निवास स्थान तक उनके साथ गए और वहां रात बिताई। अगले दिन फिर मठ लौट आए। 23 मार्च को स्वामी जी ने दार्जिलिंग के लिए प्रस्थान किया ताकि अपना विश्राम काल पुनः आरंभ कर सके, और राजा 26 मार्च को कलकत्ता छोड़कर चले गए। जय स्वामी विवेकानंद।